यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। वालेकुम सलाम। वालेकुम बोलिए सलाम। मौलाना। मौलाना भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या है मौलाना मेरे? जी, अल्लाह का एहसान है। अभी क्या है, बहुत सारे लोग मुझे जो है कॉल पे और कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, फाउंडेशन का जो है अगला कदम क्या होगा, इस तरीके के सवाल कर रहे हैं। अच्छा तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आप क्या करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। जी, अभी देखिए हम लोग, जी जी बिल्कुल, जो देखिए हमारी जो प्रायोरिटी है ना मौलाना, मेरी और इमरान भाई की अपने फाउंडेशन की, जी हमारी प्रायोरिटी है हमसे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी करना। हाँ जी, वो तो है। ठीक है, जो तकरीबन 80 से 85 करोड़ रुपए के आसपास है। अच्छा। और हमारा जो मकसद है वो है कैपिटल अमाउंट की रिकवरी करना। जी ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही समझने वाली है कि हम कैपिटल अमाउंट मतलब 12 महीनों में देने की बात कर रही थी ना? नहीं नहीं, देखिए अभी इनके ऊपर, इनकी किसी बातों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है मौलाना? ये जो है ना, अभी ये किस प्लान में मालूम है आपको? जी, ये इसका नहेरा शेख का प्लान है कि देखो, ये अगर आप सिलसिलेवार तरीके से जब से जेल से बाहर निकली है, जी, ये क्या कर रही है? सिर्फ घुमा रही है, फॉर्म भरो, लिंक भरो, फॉर्म भरो। इसने 2020-21 से यही चल रहा है। ये तो कई बार हो चुका है। और ये अभी जो हमारी मालूमात है, हमने जो चीजें मालूमात निकाली है, उसके हिसाब से क्या करने वाली है? जैसे मान लो एक 10 लाख का या 20 लाख का इन्वेस्टर है, जी, उसने इसका फॉर्म भर दिया, तो ये उसको 1-2 महीना, 3 महीना, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए ट्रांसफर करेगी और कोर्ट को दिखाएगी, देखो ये सब लोग मेरे साथ है, मेरे फेवर में है और ये मैंने इनको पैसा ट्रांसफर करना शुरू करती हूँ। अच्छा, तो अपने फेवर में बात चलाएगी? हाँ, अपनी फेवर में बात चलाएगी, वही उसका मकसद है, वही प्लान है उसका। अच्छा, क्योंकि आज तक के मौलाना वो अपनी किसी भी बात में जी खरी उतरी है क्या? वो अपनी किसी बात आज तक उसने सिवाय झूठ के बोला क्या है नोहेरा शेख ने? जी, पैसे सिर्फ इसके पुणे एसोसिएशन के जो इसके दलाल थे, जो पुणे एसोसिएशन वाले जो थे, जो इसके एमएडीएफएस थे, जिन्होंने उन लोगों को पूरा पूरा कैपिटल पैसा इसने दे दी। जी, लेकिन आम इन्वेस्टर को पैसा देने का इसका मकसद है ही नहीं, इसको देना ही नहीं है। वही तो है। अब क्या है सौद भाई, अब यही है कि हम लोग जो है ना, अभी दुबई तो हमारा इंशाल्लाह जाना होने वाला है, हम लोग उस तैयारी में है। वो क्या है, तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी तो बातें बहुत हो रहे हैं हमारे और जो है सामस में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैसा मिलने का कोई जो है रास्ता क्लियरली इनको, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉन कंप्लेनर्स हैं, इनको नजर नहीं आ रहा है, जो बेचारे बड़े परेशान है। इनके लिए अब आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या उम्मीद की जा सकती है आपसे? देखिए, अभी हम दुबई, हम जैसे कि पहले हमने बताया कि इसने एक कसीर, बहुत बड़ी तादाद में जो है ना पैसा इसने दुबई में अपना मुंतकिल किया है, बैरूनी ममालिक में अपना पैसा मुंतकिल किया है, हवाला के जरिए, हुंडी के जरिए। ठीक है। और जी जी, ये लोग वहां पे क्या करते थे, जैसे कि आपको पता होगा, ये नाजनीन जिद्दा है, ये आकिल जिद्दा है, ये लोग जो है ना जी, इन्होंने वहाँ पे सऊदी की भी बैंकों से, सऊदी इन्वेस्टर से वहाँ की करेंसी में इन्वेस्टमेंट लिया था इन्होंने, दुबई वालों से दुबई की करेंसी में इन्वेस्टमेंट लिया था, कुवैत वालों से कुवैत की करेंसी में इन्वेस्टमेंट लिया था। वहाँ की बैंकों का पैसा कहाँ गया, किधर गया, ये सब पैसा इसने जो है ना, सारा पैसा इसने दुबई में रखी है। वहाँ का भी पैसा इसने हवालों के जरिए वो कर दी। और इलेक्शन में तो इसने अरबों रुपया उड़ाई, वो छोड़ो, वो तो कंफर्म है। हाँ, इलेक्शन में इसने अरबों रुपया उड़ा दी। और ये दरअसल में ये शुरू से इस बात को जानती थी, ये जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक ये लेकर गई, इसीलिए लेकर गई ना जी, क्योंकि इसे, और इसने ये जब 2018 में जेल में जाने से पहले इसने बहुत पैसा इसने दुबई में, और इसका इस्माइल शेख जो इसका भाई है ना, इसमें मुलविस है। हाँ जी। और ये लोग बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, इसके पास बिलियन में रिजर्व में गोल्ड भी है,
इसका जो बेटा है ना अब्दुल कयूम, वो बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा है अपने माँ के पैसे, जो इतना जो इन्वेस्टरों का जो पैसा है अरबों रुपया, उसमें लोग ट्रेड भी कर रहे। अच्छा। इनको कोई वो नहीं हुआ है इसका। दरअसल में इसको इन्वेस्टर्स को लटका के रखना है, पैसा देना ही नहीं है। यहाँ पर जो इसने अल्लाह रसूल का नाम इस्तेमाल करके जी और बड़े बड़े अहले हदीस उलमाओं को यूज करके इसने जो ठगी करनी थी इसने कर ली। जी हत्ता कि आपको पता है शेख मेराज रब्बानी जो इनको इतना यानी उनको देखकर भी कई लोगों ने अरबों रुपया लगाया है। हाँ हाँ शेख मेराज रब्बानी आपको पता होगा, दरअसल में वो किसी बरेलवियों ने उनको किसी एक केस में अरेस्ट करवाया था। जी ठीक है, तो वो यहाँ पर अरेस्ट हुए थे इंडिया में। तो मेराज रब्बानी को जेल से छुड़वाने वाली भी नोएरा शेखी है। ये विनीत डांडा जो इसका पुराना जो वकील था, जो बाद में ये हीरा का केस छोड़ के चला गया, उसी ने वो केस लड़के जो है उनको जेल से निकलवाया था। अच्छा। तो उसका भी नोएरा शेख को बहुत फायदा मिला। जी 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 अब इसने जो ठगी करनी थी, जो करना था, ये कर चुकी है। ये दरअसल में पैसा बड़े बड़े वकीलों पे ये खर्चा कर रही है, सियासत खर्चा कर रही है। ये तमाम एजेंसी, तमाम इदारों को मैनेज करने में पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ऐसी छोड़ रही है। इसको इन्वेस्टर को पैसा देना ही नहीं है। अभी जो ये प्रॉपर्टीज के बारे में इसने बताया था 90 करोड़ और 160 करोड़ या 20 करोड़, लेकिन उसकी हकीकी जो है दाम उतना नहीं है, बल्कि सर्विस जो एजेंसीज है वो डिक्लेयर कर चुके हैं और बहुत सारे इसके जो है प्रॉपर्टीज जमा अटैच कराने के लिए ये भी बोल रही है, लेकिन वो करा नहीं रही है। और आपको एक बात पता है कि कल तक के, अगर इमरान भाई भी लाइन पर है, इमरान भाई सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? कल तलक के यही कह रही थी मुझे दोबारा बिजनेस रन होगा, कंपनी फिर से चलेगी, सूद से पाक तिजारत जारी रहेगी, फलाना न ढिमकाना न ये न वो। जी अब ये जो है कह रही है कि सबको देके मामला खत्म बने। यानी अब देखो, ये अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं है। हाँ, ये तो साफ नजर आ रहा है। ये शुरू दिन से ये औरत घुमा रही। दरअसल में ये पैसा, मौलाना, ये बहुत बड़ी धोखेबाज और फ्रॉड औरत है। इसने फ्रॉड किया है, इसने स्कैम किया है, इसने पैसों का गबन किया है। इसने पहले सियासत में पॉलिटिकल पार्टी पर जब 224 सीट्स पर जब इलेक्शन हार गई थी, तभी इसकी कंपनी की सारी नींव गिर गई थी। सही है सही है। आज ये अपने लेविश लाइफ के ऊपर पैसा खर्चा कर रही है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर खर्चा कर रही है, तमाम एजेंसीज को, तमाम उसको मैनेज करने में पैसा खर्चा कर रही है, कोर्ट कचहरी के मामले में वकीलों पे खर्चा कर दी, बड़े से बड़े महंगे से महंगे वकील पर ये पैसा खर्चा कर रही है। लेकिन ये इन्वेस्टर्स को अच्छा जो, और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की मजबूरी का फायदा उठाने की, भाई मैं तुम लोगों को आधा काट के दूंगी। तो मेरे दरख्वास्त है सौद भाई और इमरान भाई, कुछ कीजिए आप। नहीं, हम लोग तो मौलाना, हम लोग तो अपने काम पे, हम लोग तो पूरा अपना अरेंजमेंट करने में लगे हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी वहां पर जाएंगे, वहां पर हम लोग वहाँ की जो अथॉरिटीज है उनकी हमको पूरी मदद मिल रही है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, दुबई में जो पैसा महिला टेक रखी हुई है उसको मतलब आप निकालेंगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा। हम वहाँ की हुकूमत की मदद लेंगे ना। हमने वहाँ पे, हमने कुछ बड़े लोगों की हमको हेल्प मिल रही है, हमने तमाम चीजें वहाँ पर बताई है। तो वहाँ जाके आप नोहरा को एक्सपोज करेंगे? बिल्कुल, कि इसने किस तरीके से यहाँ पे इलीगल जरायों से, हवाला के जरिए, हुंडी के जरिए सारा पैसा उसने वहां पर मुंतकिल किया है, ट्रांसफर किया है। आपको पता है कई पाकिस्तानी इन्वेस्टर का इन लोगों ने, ये नाजरीन जिद्दा ने और अखिल जिद्दा, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवाए कुवैत में, आपके सऊदी में, दुबई में। कितने पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है ना, तो उनका तो भाई वो तो डूब ही चुके। 1-1 लाख रियाल, 1-1 लाख दिरहम, 2-2 लाख, 3-3 लाख दिरहम और रियाल की इन्होंने वहां से इन्वेस्टमेंट ली। 5 लाख दिरहम ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए जी। और आज वो लोग बेयारो मददगार तबाह बर्बाद हो चुके। और कितने बेचारे ऐसे भी पाकिस्तानी लोग हैं जिनकी नौकरियां वहां पर खत्म हो चुकी, वर्क परमिट खत्म हो चुका, वो अपने मुल्क में चले गए और उनका कोई पुरसाएं हाल करने वाला नहीं है। इसने तो सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया इस औरत ने, कि इसका प्लान वही है। तो हमने पूछा था नोएरा शेख से कि भाई इंडिया में चलो तुम कहते हो ट्रांजेक्शन लिमिटेशन से, आज तक के ये उस बात का कोई सबूत तक पेश नहीं कर पाई कि मुझे, मेरे पास ट्रांजेक्शन लिमिटेशन मेरे ऊपर थे बोल के।
कोई प्रूफ नहीं है इसके पास, ये सिर्फ मुंह जबानी बातें है मौलाना। जी ये पैसा पूरा, और ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा है, इसे पैसा देना नहीं। पैसा बहुत है, बहुत है, बहुत। और एक दूसरी चीज कि हमें एक खदशा है, क्योंकि ये दरअसल में ये भागने की भी कोशिश कर सकती है, और हम इस कोशिश में भी लगे हुए हैं जी और कि ये, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये हिंदुस्तान छोड़कर भाग गई है, ये भागेगी तो ये अकेली नहीं भागेगी, हाँ ये अपनी पूरी फैमिली के साथ, जैसे इसका भाई है इस्माइल शेख, अपनी जो भी सारे जो इसके साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे, इन सबको लेकर ये भाग भी सकती है, क्योंकि एक कसीर तादाद में पैसा इसका वहां पर है। यानी हमें कंफर्म तो नहीं है बात, लेकिन इस बात का भी शुबा है कि ये भागने की भी कोशिश कर सकती है। कैसी ये जो भागने का जो मसला है ना, के साथ में जी सुनो, ये जो हाँ, भागने इमरान का जो मसला है ना, ये 2018 में ही है ना, जब ये इसके ऊपर जब अरेस्ट वारंट जब इशू हुआ था, जी तो उसी वक्त है ना एक ऑफिसर था हैदराबाद हाँ, में, जो ऑफिशियली नोहेरा जी शेख को ये बताने के लिए कि तुम्हारे हाँ, साथ में इस तरीके से ये बर्ताव किया जी जाने वाला है कि तुम उसके लिए तैयार हो क्या। तो हाँ, नोहेरा शेख, उसकी पूरी फैमिली, जी वो इस हिंदुस्तान को छोड़ के जाने वाली थी। तकरीबन अच्छा पूरा सेटअप अच्छा हो चुका था। तो नोहेरा शेख अच्छा ने क्या करी कि अपनी जी इमेज जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो लोगों का पैसा जी, हलाल तिजारत हाँ के नाम पे, ठीक है, सूद से पाक बिजनेस बता के, हाँ और जो हाँ लोगों में जो मैसेज मार्केटिंग की गई थी, और सिर्फ मुसलमानों जी का ही पैसा हम लेंगे ये बता के, तो हाँ इसने क्या सोची कि आम तौर पे क्या होता है कि जैसे भी बहुत से लोगों ने, जैसे भी कोई बैंक का ना फ्रॉड करके भाग गए, है ना, जी लोगों का जी जी पैसा हाँ लेके ना भाग गए 1000 करोड़। बहुत सारे नाम है, ऐसे 6-7 लोग नाम है। जी जी तो जी वो लोगों ने बाकायदा है ना लोगों का पैसा यूज करके, और वो लोगों ने अब गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके, और यही जी हवाले के जरिए से अब वो पैसा मुंतकिल करके ये लोग देश छोड़ के दूसरे जी कंट्रीज में आबाद है, वहाँ पे जिंदगी लग्जरी लाइफ जी रहे। तो नोहेरा शेख को भी ये हाँ अपॉर्चुनिटी आई थी स्पेशली एजेंसी की तरफ अच्छा से। जी तो नोहेरा शेख ने क्या करी, उसने ये सोची कि देखो, जी इसके हाँ पास तकरीबन है ना, ये एक वाहिद कंपनी है, जो वाहिद कंपनी के एक ऑनर है, और एक औरत है मुस्लिम। हाँ ये तकरीबन है ना 12 से 15 हजार करोड़ की अकेली वाहिद मालकीन है। इसके जी साथ में कोई भी नहीं है पार्टनरशिप में, ये अकेली है। अच्छा अच्छा सही है तो इसने क्या सोची कि इसके दिमागों में है ना ये चीजें डाली गई कि तू जी पॉलिटिक्स की फील्ड में आ, तू पॉलिटिक्स की पार्टी हम्म बना। इस देश को है ना हम्म एक पार्टी की जरूरत है। इस देश के अंदर है ना बहुत गलत गलत जी तरीके से ना लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है, समझ रहे ना, जैसे आमतौर पे जैसे चल हाँ रहा है। हाँ 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 तो इसके दिमागों में हमारे ही मुसलमानों में से कुछ मुसलमान हैं जो जी इसको पूरी है ना इसका पूरा ब्रेन वॉश करे। हम्म ये कब, जब ये आरएसएस और बीजेपी से जब ये नहीं मिली थी। नहीं मिली थी हाँ, हाँ पूरी तरीके से नहीं मिली थी। उल्टा क्या था कि हाँ इसका जो तिरुपति का जो मदरसा है जामियतुन निस्वा, हाँ जेएनएस, हाँ उस वक्त क्या था, शुरू में ही 2012 में जी तकरीबन कुछ जो जी हिंदू संगठन थे आरएसएस हाँ के, बीजेपी के, जी तो वो लोग है ना इसके मदरसे को तोड़ने वाले थे, वो मदरसे को नहीं हाँ हाँ बनाने देने ये जो वाले थे। कुछ बहुत सारी चीजें हाँ आपको भी कुछ पता होगी। संत जो है वहाँ हाँ, आए वो थे ऑन रिकॉर्ड है ना, उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है। हाँ बराबर। है सही है ये मैं क्यों मैं आपको बता रहा जी हूँ मालूम, ये सब ये मोटी मोटी बातें और ये इसमें जो खुलासे इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना लोगों के समझ में आए कि नोहेरा शेख ने इस पे ये कदम क्यों उठाई और ये क्यों ये सब सारी चीजें खेल रही है। इसका मैं रीजन बता हाँ रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ ताकि लोगों को सच्चाई की बात पता चले और उसका मकसद क्या जी है। वो क्यों ऐसा जी ये जो हरकतें जो कर रही है ना लोगों के साथ में, वो क्यों कर रही है, वो हम्म मैं रीजन बता रहा हूँ।
ये पूरा सही है, ये मालूम पूरा होना जरूरी है। सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुकी है और ये पूरा जी। ध्यान है ना इसका पूरी तरीके से बिजनेस पे बिल्कुल नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो उसकी जो एमईपी पार्टी है उसको कैसी भी तरीके से हाईलाइट करना। हाईलाइट करना है। और इसमें जो जो लोग भी इसके अंदर जो शामिल हुए थे, अभी मैं ना बहुत से जो कैंडिडेट जो थे, जो उसमें से कुछ कैंडिडेट ना मेरे टच में थे, तकरीबन मैं ना उनसे ना एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा मैंने उन लोग से बात करके काउंसलिंग किया और उनको समझा था जो नोएरा शेख की पार्टी और कंपनी और उसके खिलाफ गए भी थे। फिर मैंने उसकी काउंसलिंग करा, समझे, एक जो जी। एमएलए की, उन लोगों जी। ने अपने जेब के पैसे खर्चा करे और उनके साथ क्या जुल्म हुआ और उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ, तो वो लोगों ने भी पूरी मेरे को डिटेल्स बताई। मेरे पास सारी चीजें ना इसकी जो 2018 में जो इलेक्शन जो लड़ी है उसके अंदर कितने पैसा खर्चा हुए, उसके अंदर कोर मेंबर कितने थे, उस कोर मेंबर में कितने लोगों की जिम्मेदारी थी, उसको कौन संभाल रहा था, मेरे पास नाम के साथ है ना लोगों की सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। नोहेरा शेख ने क्या करी कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो इतना ना इलेक्शन में पैसा खर्चा करी कि उसको क्या लगा कि मैं अच्छा खासा है ना जीत जाएगी। हिंदुस्तान में नहीं जीत नहीं जाऊंगी। उसको जीतने का होप नहीं था, उसको होप दिलाया गया। मैंने शुरू में क्या बताया, कुछ मुसलमान जो थे ना बिजनेसमैन, वो लोगों ने इसको अप्रोच करे, इसकी काउंसलिंग करे और इसका पूरा ब्रांड वॉश करे। उसके अंदर मोहम्मद आकिल जिद्दा जो है, जो अपने आप को जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड मुसलमान, उसके अंदर वो भी शामिल है। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करने को तैयार है। मैं उसके वीडियोस को पूरी तरीके से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं, वो अपने आप को कैसे अभी 2 दिन बचाने। के पहले एक वीडियो डाला है। हाँ, वो अपने आप को देखो कैसे, वो कैसे सो कॉल्ड मुसलमान है, दीन जानता है, सब कुछ जानता है, दुनिया जानता है, लेकिन वो देखो मुसलमान की माशियत को बर्बाद करने वाले मुसलमान, उसके अंदर तुम भी पार्टिसिपेट है। और वो अपने आप को कैसे बचाव की पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, मैं खुद, मेरा उसके अंदर पैसा लगा हुआ है। इसी तरीके से बात कर रहा है। हालांकि इन लोगों ने कितने लोगों के इन्वेस्टमेंट करवाए, बहुत हाँ, बहुत, और ये लोग इतने इन्वेस्टमेंट करवाए कि आज वो लोग तबाह हो बर्बाद हो चुके। ये लोगों ने ये सब किए थे लोग। ये लोगों के वजह से ये ना लोग जो अपने जो मुसलमान जो है वो लोग इन्हीं के बातों को सुन के इन्फ्लुएंस हुए, अट्रैक्ट हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान, और कंपनी भी मुसलमान की थी, जाहिर सी बात है। और इसके अंदर कुछ है ना गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से ना किसी का पैसा लिया नहीं जा रहा था, और मकसद ये था कि ना डुबाने का। तो लोग ये खुले जहन से ये सोच के लगाए कि नहीं चलो भाई हम सब मुसलमानों का पैसा लगे ताकि आगे चल के हमारे फ्यूचर में हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ये लोगों ने सही समझ के लोगों ने अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लगाए, लोगों ने घर बेच के लगाए, लोगों ने अपना कुछ भी बेच के लगाए। पूरी माइशत अपनी लगा दिए हैं। लगाने का मकसद क्या और था जब लोगों ये का? जेल में थी ना मौलाना, जब ये जेल में थी ना, तब भी इसकी बहुत बेनामी प्रॉपर्टी देखी गई है। इसकी बेनामी प्रॉपर्टी का तो अभी हिस्सा भी नहीं हुआ। अभी जो दुबई में इसने इतना जो अपना रखी है, अब वहाँ के एजेंसियों की, वहाँ के हाकिम दुबई की, इन लोगों की मदद लेकर वो पूरा सब दुनिया के सामने लाना पड़ेगा कि भाई इसके पास पैसा होने के बावजूद ये इतनी बदमाशी कर रही है औरत। हाँ, और अभी क्या है, ये एसएफआई का जो वकील है वो भी सवाल कर रहा है कि ये अटैच प्रॉपर्टी कैसे बेच रही है और कैसे उसका जो है इस्तेमाल कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। देखो मौलाना, ये है ना ये औरत, और हमारे पास एक उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि बहुत कभी इम्कान है कि ये इस्माइल शेख और इसके बेटे लोग जो है ना सब नेपाल के रास्ते भागने का कर सकते हैं मामला। ये लोग 2018 से ये ना इन लोग का पूरा सेटअप था हिंदुस्तान छोड़ के जाने का, कनाडा जाने का। क्योंकि अभी जो ये हुआ था ना, जो एमएडीएसएस की जो बेलापुर में मीटिंग हुई थी, तो कुछ अब वो उसमें कई एमएडीएसएस, खास करके जो पुणे के जो एमएडीएसएस है वो तो अपना सब ले चुके हैं। वो खाली अभी जो इन्वेस्टर उनको परेशान कर रहे, इसके लिए वो लोग वहां पर गए थे इससे बात करने के लिए।
वरना पुणे एसोसिएशन के जितने भी एमएडीएस है वो अपना सारा पूरा मुद्दल पैसा जो है ना दूसरे अपने रिश्तेदारों के इसके अकाउंटों में वो लोग ले चुके हैं। अलग अलग जराये से उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और कुछ एमईडीएसओ ने तो इसके जेल जाने से पहले ही अपना पैसा निकाल के साइड में हो गए। 2018 में अंदाजा था 2000 कदम उठाने वाले हैं सौद भाई। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर वो भागने की कोशिश भी करती है या दुबई भी जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स का पैसा देखो मौलाना, जो वो कोई दुनिया के कोई भी कोने में जाएगी ना जी, वो अल्लाह ताला के है ना जो भी रास्ते से वो भागने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले है ना तो अल्लाह ताला जो मौत है ना वो इंसान की जिंदगी को कब्ज करने वाले अल्लाह ताला। उसके बाद दुनिया में जो इंसान के हाथ में जो दुनियावी जो ताकत रखी है ना आवाज उठाने की, मारने की, या जो उसमें कानूनी जो राइट्स होते ताकि उसको सजा दिलाने की, तो वो अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते है। अल्लाह ने अपने को इतनी ताकत, इतनी सोच और इतनी अपने पास हिम्मत है कि इसके पास से हम लोग पैसा निकाल के ही बताएंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे मौलाना। मेन चीज है, देखो हमें तो दुबई में इंशाल्लाह पूरी मदद मिलने वाली है और हम लोग उसी प्रोसेस में लगे हुए। इसको हमारे सामने इस औरत को है ना काम कर रहे जी, इस औरत को है ना मौलाना हम लोग इसको बता के रहेंगे। हम लोग यहाँ बम्बई के रहने वाले हैं, हम बम्बई के पले बड़े और बम्बई में कैसे किया जाता है और बम्बई के लोग कैसे होते इसको बताएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब कई बातें जो हम लोग नहीं बता सकते मौलाना, क्यों? क्योंकि इनको अलर्ट भी नहीं कर सकते। अब इन्वेस्टर्स को चाहिए कि उनको थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सब्र रखना देखो पड़ेगा। लोगों का भी है ना, जब लोग भी अगर किसी ने परेशान है, वो कुछ भी है, वो लोगों ने ना तिजारत में पैसा लगाया है, जाहिर सी बात है। अब वो तिजारत की जो ना शराइत जो होते हैं ना, उस शराइत के हिसाब से जो कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई थी ना, वो कंपनी ना उस शराइत के हिसाब से वो खड़ी नहीं उतरी। तो ये जितने भी जो लोगों पे जो जुल्म हो रहे हैं या जो भी जो मुश्किलात आ रही है या जो भी प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, वो लोग जो मर जा रहे हैं मेडिकल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ नोहेरा शेख की अड़धर्मी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ उसकी जाती चीजों के वजह से लोग आज जो तकलीफ में है, डिप्रेशन में है, जो मेडिकल वजह से जो पैसे नहीं मिल रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ नोहेरा शेख की ना एक हरकत के वजह से है ना वो नहीं मिल रहा। अगर वो खुद चाहेगी ना तो लोगों के पैसे वो रिलीज करना शुरू करेगी ना, तो उसके लिए भी आसानी नेग्लेक्ट कर रही है। हाँ, ये वाकई में ये सीरियस नहीं ले रही है। जेल से बाहर आने के बाद लिंक भरो, फॉर्म भरो, ये भरो, वो भरो, इसने वही किया। इसने पैसे, और फिर वो मैं जेल की महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं लंगड़ों के लिए काम करना चाहती हूँ, लूलों के लिए काम करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए फलाना करना चाहती हूँ। अरे भाई लोग, हाँ बोलिए। ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। कितने भी लोग दुनिया से चले जाए या परेशान हो जाए या हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे चले जाए, लड़कियों की शादी रुक जाती है, लेकिन ये इसको जो है थोड़ा सा कोई फर्क था। लेकिन इसकी कब इसके साथ में दुबई जाएंगे ना, दुबई जाएंगे ना, और दुबई में पूरी मदद मिलने वाली हमको। हम लोग पूरा अपना जो है हम लोग अल्लाह के शुक्र से हम पूरा अपना जो रोड मैप हम लोग तैयार कर चुके हैं और उसी जानिब हम काम कर रहे हैं कि कैसे, और हम यहाँ पे फिर सब हम एजेंसियों को बता देंगे वहाँ से कि इसका कितना यहाँ क्या है, किस तरीके से इसने जो है ना यहाँ पर, और वहाँ की गवर्नमेंट की भी हम मदद लेंगे इंशाअल्लाह कि इसने क्या बर्बादी करी है। बस ये है कि ये अभी हमें कंफर्म तो ये बात नहीं पता है, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है, क्योंकि देखो ये अकेली नहीं भागेगी, क्योंकि इसकी फैमिली, इसकी जान है। ये इस्माइल शेख अपने बेटों को सबको ये लेके भागेगी, पूरे घर वालों को। बाकी जो कुछ भी इसका इंडिया में बचा हुआ, लेकिन क्या है, अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर ये भाग गई तो इसका सब कुछ एजेंसी जब्त कर लेंगे। इसका जो एक बंगला ही अगर है तकरीबन बता दे 500-600 करोड़ का, तो इसका खाली बंगला है, वो अपना यहाँ का एमएलए कॉलोनी में जिसका बंगला है। हाँ जी। क्योंकि इसको अभी एक बात अच्छे से मौलाना पता है कि इसकी ये क्यों अभी इसने हाथ उठा दी, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से पता है ये अब दोबारा कंपनी खड़ी होने वाली नहीं है। इसकी कंपनी में अब कोई एक नया पैसा लगाएगा नहीं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इसकी कंपनी का कोई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अब बचा नहीं। वो तो है। अभी कोई भी एक रुपये भी नहीं लगाएगा। मैं ये क्या बताता हूँ
कि मेरा पूरा कोशिश और इरादा था कि मैं कुछ इसमें बड़ा कदम उठाने वाला था, इसलिए कि जो पहले का हमारे आंध्र का सीएम जो था जगन मोहन रेड्डी मेरे ही गांव का था, मेरा पड़ोसी बिल्कुल। हाँ। अच्छा पुलिवेंदला। मेरे घर से उसकी ऑफिस जो है बिल्कुल एक 15-20 कदम के दूरी में है। अच्छी खासी पहचान है, जानकारी है, मैं उनसे जो है टच में हूँ। मेरे गांव का, मेरे मोहल्ले का है सीएम। इतना अच्छा काम किया था वो कि अगले जो है अभी जो इलेक्शन हो गए ना, इस चुनाव में उम्मीद थी कि ये जरूर जीतेंगे जगन मोहन रेड्डी साहब। लेकिन मसलियत अल्लाह की, हम तो जो है कुछ कर नहीं सकते, हम तो जो है भविष्य जो भी है वो बता नहीं सकते ना। तो हुआ ऐसे कि चंद्रबाबू नायडू जीत गया। ये बहुत बड़ा जो है मेरा जो सोच था उसके खिलाफ हो गया। अगर इस मर्तबा जगन मोहन रेड्डी सर आ जाते तो मैं पूरी उनके सामने रखी सकता। इसमें जो तमाम जो जराइम करी है ना, इसमें इसका भाई इस्माइल शेख बराबर से साथ में, लेकिन ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चल रही मौलाना। देखो मैं इसमें है ना करोड़ों अरबों रुपया हुंडी के जरिए, हवाला के जरिए इसने बाहर मुल्क में मुंतकिल कर दिया। इन्वेस्टर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया इस औरत ने। और अब खाली प्रॉपर्टी करके नाच रही है, कभी एमआईएम, कभी ओवैसी, कभी फलाना, कभी ये कभी वो, खाली विक्टिम कार्ड खेल रही थी। मैं अभी इसमें ना ये पैसा जो है ना मौलाना डंडे के जोर पर ही निकलने वाला है। जब इसके सिर पे मुसीबत आएगी तभी ये पैसा जो है रिकवरी पॉसिबल लाना पड़ेगा, तो मुसीबत लानी पड़ेगी। उसके सिवाय पैसा देना नहीं है। उसी जानिब हम लोग काम कर रहे हैं मौलाना, उसी जानिब हम काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा जल्दी कीजिए, लोग परेशान है, इंतजार में है, इतना इंतजार कि कुछ लोग तो बस छोड़ दिए, आग छोड़ दिए। देखो क्या है मौलाना, देखो कैसा है मौलाना, उम्मीद तो खैर है ना। देखो हमको उम्मीद और जो भी हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो अव्वलिन जो चीज है ना, वो हमको ना अल्लाह पे पूरा तवक्को करना है, इंसानों पे नहीं करना है। वो तो है, हमारे हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, करम है, एहसान है। वो उसने हमको इस लायक समझा ताकि हम लोगों की एक आवाज बन के एक उनके लिए फाइट लड़ रहे। और ये पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है मौलाना, ये बड़ा पैसा है। ये बहुत बड़ा दलदल है। हाँ इमरान भाई, दलदल है। हाँ, तो इसके अंदर है ना, इसने लोगों को है ना इस तरीके से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस वक्त जो बीजेपी है ना, रूलिंग पार्टी है, ये मैटर को इसने क्या करी, नोएरा शेख ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको लेके गई है पूरे मैटर को। समझ रहा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसके हाथ में है? अमित शाह के हाथ में। और ये डायरेक्ट सीधा खुला बोलती है कि मैं अमित शाह के कांटेक्ट में। हाँ ना, ये बात तो उसने हमें भी बोली थी। हाँ, जब मैं पुणे एसोसिएशन के हमरा इससे हम लोग मिलने गए थे ना, मुझे खुद नोएरा शेख ने बोली कि जब मैं जेल से छुटी तो मुझे अमित शाह ने मुबारकबादी का फोन किया था। यानी ये अब वो किया नहीं किया वो अल्लाह को मालूम है, लेकिन सामने वालों को ये भी डर देती कि भाई मैं बीजेपी आरएसएस का मुझे सपोर्ट है, मेरे को नहीं पाएगा मुसलमान लोग। इसमें कौन सी ताजुब की बात है, जबकि 150 करोड़ वो जो है बर्बाद तो इसमें सिर्फ मौलाना मुसलमानों को करीब ही है। 150 करोड़ मुसलमानों का तो हाथ ये है कि हम आपसी मसलक के इख्तिलाफात में और उसमें ही हम लोग उलझे हुए रहते। ये हमारी हालत है। उसमें कौन सी ताजुब की बात है? 150 करोड़ उसने पार्टी फंड दिए है, किया होगा बिल्कुल। हाँ, पार्टी को फंड दिए उसने। लेकिन देखिए मौलाना, हम लोग तो इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको इंशाल्लाह थोड़ा इन्वेस्टर्स को भी सब्र करना पड़ेगा। देखो भाई हम लोग इनके जो डायलॉग है ना, एक्सपोज करेंगे, इनके जो डायलॉग है ना, कयामत की सुबह तक ये ना कंपनी को चलाएंगे, अल्लाह ताला चलाएंगे। तो जब ये सेंटेंस जब वो यूज करती है ना मौलाना, तो ये सोचती भी नहीं है कि मैं वो क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। और तेरे उस लफ्ज और वो तेरी सोच और हरकतों से ना लोगों की बेशरम हो चुकी है। उसको कोई किसी की चिंता और फिक्र नहीं है, बस अपने जो है झूठ बोल करके। मेरे को तो सबसे बड़ा अफसोस ये हो रहा है मौलाना, क्योंकि शेख मिराज रब्बानी जैसे मौलाना जो है ना, पूरी ना अपनी जो लाइफ है उनकी
की जो ना पूरी लाइफ जिंदगी को अगर अपन देखेंगे ना, उन्होंने ना, उनके पास इतना तजुर्बा है मौलाना कि वो सामने वाला क्या इंसान, उसकी जो सोच है, उसकी क्या मेंटालिटी है, वो किस अंदाज में बात कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, उनके पास अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एक अच्छा खासा नॉलेज है, तजुर्बा है। वो इतना बड़ा आलिम इस औरत के ना ट्रैप में कैसे फंस गया। और जहां तक मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं कोई बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई है ना कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा एक नजरिया पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये मेरा एक राइट है, बराबर। अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी बहुत सारे मौलाना क्या है, आजकल कैसा चल रहा है, एक ट्रेंड बना हुआ है, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलो वो फेमस हो जा रहा है, बराबर ना, चाहे वो अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है। तो अभी इनका कैसा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या देखे कि नोएरा शेख की पूरी ना अच्छी खासी लग्जरी लाइफ है, बराबर। ये जहाँ जाती है वहाँ पे कोई भी मस्जिद का मौलाना है, इमाम है, कोई भी है, उसको 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया ना दो, सीधा चंदा दे देती है, बराबर। हाँ, किसी को ना वो इनवाइट कर रही है तो उसको ना अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे रही है, अच्छे से अच्छा खाना खिला रही है, समझ रही है, सब कुछ कर रही है। तो वो सब चीज को देख के ना वो मौलाना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसकी लग्जरी लाइफ में ना वो उसमें ट्रैप में आ गए। और सबसे बड़ा ये है कि वो उनके साथ में ना उनका ना वो रिलेशन भी बना लिया उन्होंने। देखो, रिलेशन बनाए ठीक है, कोई अच्छा सोच के अच्छी नियत से तुम बन गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यार उम्मत के साथ में जो वो औरत इतना पूरा ना धोखा की है, हाँ, लोगों की जिंदगी क्यों ना बर्बाद कर रही है, अजनबी बना के रखी, तो तुम तुम्हारा मुंह दही जमा के क्यों बैठ के बैठे हुए। लोग तुम्हारे पास चलकर आ रहे दीन का नॉलेज लेने के लिए, लोग सही रास्ते पे आए, तौहीद की तरफ आए, शिर्क से बचे। तो वही इंसान जब किसी तुम्हारे से जुड़ा हुआ इंसान, तुम्हारे घर वाला क्यों ना हो, तुम क्यों ना हो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है ना कि उसको सही तरीके से गाइड करना और उस पर ना तंबी करना, उसको सही रास्ते पे बताना, बराबर कि नहीं। एक आलिम का काम क्या बनता है, एक रोल क्या बनता है कि भाई उसको सही तरीके से गाइड करना और उस पर तंबी करना। तो ये इस मौलाना का क्या रोल है। इन्होंने कल तक जब अच्छा वक्त चल रहा था तो इन्होंने अच्छा से अच्छा बयान भी दिए कि भाई कयामत की सुबह तक अब ये हुज्जत कायम होगी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। इनका ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है। हिंदुस्तान के मिलेगा, हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हुज्जत कायम हो गई है कि अब एक कोई मुसलमान कंपनी आई है जो सूद से पाक है, उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है। और ये सब स्टेटमेंट की वजह से लोगों ने अपना दिल बड़ा करके, लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई क्यों लगाई, ये सोच के लगाई कि भाई ये मौलाना एकदम डंके की चोट पे बात करता है और ये सच बोलता है, ये गलत नहीं है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? देखो, मेरे को कोई तासुब नहीं है, मेरे को उनसे कोई हसद नहीं है, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक, मैं जो हकीकत है मैं वो बयान कर रहा हूँ। अब समझ रहे? अब तुम भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, हिसाब तुमको भी देना है, मेरे को भी देना है, बराबर ना। लेकिन तुम अदल की बात करो ना, अदल, जस्टिस, इंसाफ की बात करो। हमारे इस्लाम में और जो मौलाना पहुंचे हुए और रसूखदार लोग थे ना, उन्होंने अपना पैसा इससे निकाल लिए। हाँ, निकाल लिए। जो लोग या तो एक वो तबका था जो बहुत ज्यादा इसकी बिल्कुल मिठागिरी करते थे, इसकी चमचागिरी करते थे, वो सब निकाल लिए। आपा करके आपा के लिए हर जगह पहुंचते थे, हर उसके लिए वो थे, उनका जो अमाउंट था उन्होंने निकाल लिया। एक वो लोग थे जिन्होंने इसको डरा धमका के इससे पैसा निकाल लिया, दे दी पैसा उन लोग जो भी करके उन लोग को दे दी। लेकिन जो बेचारा आम इन्वेस्टर है वो आज बुरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है, और ये उन लोगों को नहीं दे रही। यानी इससे एक बात साफ समझ में आ रही है कि इसकी नीयत में खोट 2018 से जब इसने इलेक्शन में पैसा बर्बाद करी तो इसका जो पूरा बैलेंस आउट हुआ, और फिर इसने क्या करी, वो पैसा हवाला हुंडी के जरिए दुबई में इसने ट्रांसफर करी। ये मौलाना तिजारत का उसूल है। अब ये जो पैसा काट के देने की बात कर रही है कि आधा ले लो, इतना ले लो, उतना ले लो, तो तुझे उसके लिए एक टेक्निकल बात अगर मैं कहूँ, जो बिल्कुल कानूनी बात यह है कि इसको लॉस डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसको बताना होगा कि क्यों तू आधा काट रही है, कहाँ तुझे नुकसान हो, लॉस डिक्लेरेशन इसको करना पड़ेगा। वो सब कुछ करती नहीं, खाली ओवैसी MIM ये सब साजिश हुई, मैं सबका भला कर रही थी। देखो, इसको एक बात पता है कि मैंने बर्बाद मुसलमानों को किया है। अगर इसने
दूसरे अभियान के लोगों को, दूसरे मज़ाहिब धर्म के लोगों को अगर बर्बाद किया होता ना तो तस्वीर कुछ और होती। इसको पता है मैंने बर्बाद मुसलमानों को देखो किया है। मौलाना, इसने मेरे को क्या बिगाड़ इसने देगा? डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला किसी गैर पॉलिटिशियंस का नाम नहीं ली। इसने खुल्लम खुल्ला ना एक मुसलमान रुसूखदार, हैदराबाद का एक रुसूखदार एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मुसलमान है और उसकी है ना 70 साल पुरानी पार्टी है। वो पूरी हिंदुस्तान में है ना उस पार्टी को है ना बीजेपी की बी टीम बोल बोल के ये नोहेरा शेख भी उसके नजर में आ गई। मेरे को एक बात बताओ, एक इंसानियत के नाते तुम भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, अगर हम मुसलमान के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके या तुम्हारे बिजनेस को लेके, अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर उसमें अगर को डिस्टर्ब करते या कुछ प्रॉब्लम करते, मेरे को एक बात बताओ, जर्नली मैं एक बात कर रहा हूँ, हम मुसलमान है ना, आपस में कुछ भी मसला होता, तुम बहन भाई मिल के एक कमरे में बैठ के तुम लोग अपने मसले सॉल्व नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। क्या बड़ी बात थी बताओ, क्या जरूरत थी नोहेरा शेख को क्या जरूरत थी कि ये दाव पेच खेलने की? तू दाव पे लग जाती ना, लेकिन लोगों की दाव पे क्यों लगाई तूने? वो अपना मुंह नहीं खोलता है। एक इन्वेस्टर दारुसलाम में जाता है, बम्बई से दारुसलाम जाता है, समझ रहे? एक बुढ़ा इंसान, एक ज़ईफ इंसान अपने जेब के पैसा खर्चा करके और अपने बड़ी प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए वो दुनिया भर के चक्करे काट रहा है और आखिरकार है ना एक ऐसे जगह पे गया जहाँ पे नोहेरा शेख खुले आम बोलती है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मेरी कंपनी को डैमेज किया, मेरे कंपनी को बर्बाद किया, वो जो भी एक्ट लगाती है और 100 करोड़ का डेफिमेशन केस भी रजिस्टर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, बराबर। अब वो इंसान उसके दर पे गया दारुसलाम में, वो इंसान का स्टेटमेंट क्या है मालूम? वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि चाचा आप मेरे वालिद के उम्र के हो, मैं आपकी ना इज्जत करता हूँ, आप जो जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन हीरा के मैटर में इस औरत का नाम मत लो, क्योंकि इस औरत ने मेरे को हर जगह है ना मेरा नाम लेके इसने मेरे को इतना परेशान करी है, इतना डिस्टर्ब करी है, इतना बदनाम करने की कोशिश कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बोले आपके लिए मैं मेरी जान हाजिर है, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन इस औरत के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करो। ये ये कौन बोल रहा है? वो एमपी बोल रहा है। अब समझ रहे? तो एक तरफ वो एमपी उम्मत से जुड़ा हुआ जो मसला है उससे वो दूर भाग रहा, और नोहेरा शेख क्या करी, उसी एमपी के चक्कर में पड़ के ना, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन एजेंसी के चक्कर में पड़ के तो उसी के पीछे लगी है। तो बर्बाद कौन हो रहा? तू हो रही क्या लोग हो रहे? हो रहे ना। किधर की अकलमंदी है ये? किधर की तुम्हारे पास दिमाग है? कौन सा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे तुम? तुम्हारे अपने जादू है। कुछ जादू नहीं है मौलाना। इसकी माँ खड़े रह के इसके कान के नीचे जोर से बजाएगी ना, बराबर सही हो जाएगी। नहीं इमरान भाई, मैं जो है जब मदरसे में, जिस मदरसे में नोहेरा पढ़ा रही थी, तो उस मदरसे में मैं सफारत कर रहा था, तो एक दिन जो है एक तकरीर की इसने, तो एक मौलाना आए थे तकरीर करने के वास्ते, तो वो मौलाना आने तक थोड़ी देर के लिए नोहेरा जो है बच्चों को और औरतों को जो मोहल्ले के आए हुए थे उनको समझाने के लिए बिठाए थे। तो वो समझा रही थी, तो वो दरवाजे से जो है आवाज निकल के आ रही थी। समझाने का जो ढंग और तरीका था वो देख तो वो सुने थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए मौलाना जो आए थे। तो पूछे कि ये कौन औरत है। उसके बाद इशारा कर दिया गया कि मौलाना आ गए हैं, तो वो खामोश हो गई। फिर जो है मौलाना का बयान हो गया। उसके बाद पूछे कि कौन औरत थी जो समझा रही थी लोग इनको। तो हमने कहा कि एक जो है पढ़ाने वाले असाजिदा है, इनका नाम नोहेरा है। तो उन्होंने कहा कि ये औरत से बहुत बड़ा फितना आने वाला है। अच्छा, कब बोले थे? कि 2002 में। अल्लाह अकबर। उसी वक्त बता दिए थे। मैं समझा कि भाई ये औरत है, मदरसा चला रही है, पढ़ा रही है, तकरीर कर रही है, इस औरत से क्या फितना होगा। तो पता नहीं उनको क्या फितना। तो ये है ना मौलाना, ये औरत जो है ना, नोहेरा शेख जो है ना, ये बहुत बड़ी, यानी आज के दौर की अगर इसको फिरौन या अबू जहल की बहन भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सही बात। ये को बर्बाद कर दिया, दज्जाली औरत है। इसने
इसने जो है ना, इसको पैसा, तो इसकी नियत 2018 से पैसा नहीं देने की थी जी नहीं, तो इसने भाई ये इसकी जो लैविश लाइफ स्टाइल है और जो ये अपना जो जिंदगी है शहनशाह वाली, वो जी रही है, क्योंकि इसको जी। पैसा हुंडी के जरिए जितना जरूरत पड़ता है, इसको हवाले के जरिए पैसा आ जाता है। और हाँ जी वो किराए पे दे रखी है, प्रॉपर्टी को जो है बेच कर खा रही है। अभी तो इसने हुंडी से भाई यहाँ का पैसा उसने दुबई क्यों मुंतकिल करी? इवन आपको पता है हैदराबाद की एक बहुत बड़ी पैसे उधर भी है इधर भी है। आपको पता है हैदराबाद की एक एक्टिविस्ट है जो एक इदारा चलाती है सिरातुल मुस्तकीम नाम से, सैयदा नुसरत। उसने कई साल पहले कहा था, ये तो मुझे अब उनसे जब राब्ता हुआ मेरा तो मुझे पता चला कि ये औरत किसी दिन बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। कर देना इतना बड़ा। और मौलाना, बेचारी ने मेरे बहुत पास है लोगों ना को समझाई थी, मेरे कि पास इसकी है ना कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करो। हैदराबाद की जितनी भी सोशल एक्टिविटीज है ना, जो नामचीन है, जी वो लोग भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टच में। नोहेरा शेख की हर एक एक हरकत पे है ना पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ना, जो एजेंसी को भी नहीं जा रही है। पूरी एक एक हरकत पे पूरी नजर है मेरी, मेरे पास सब मालूम है, ये कहाँ जाती है, ये किससे मिलती है, सब मालूम है। इसको पकड़ने के लिए मेरे को कितना टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे। लेकिन हम मुसलमान इंसान है, हम चोर नहीं है, समझ रहे। तूने लोगों का पैसा लिया, इस्लाम के नाम पे लिए, हलाल तिजारत के नाम पे लिए, हाँ बिजनेस के नाम पे लिए, तो लोगों को उस अंदाज में, जिस अंदाज में लोगों का पैसा लिए, उसी अंदाज में तो वापस करना लोगों का पैसा। क्यों नहीं कर रही है ना? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने तेरे साथ क्या कर दिया ये तो बता। अरे असदुद्दीन ओवैसी ने केस किया, FIR करवाया होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने तेरे अकाउंट से पैसा लिया, तेरे घर में आके पैसा चोरी करा, बिल्कुल सीधी बात है। कोई हद होती है। और ये पैसा मौलाना निकालने के लिए इससे जो है ना, देखो ये अभी लोगों को लग रहा है पैसा देखिए, पैसा नहीं देने वाली, गेम खेल रही और कुछ भी नहीं है। अभी ये जो 2018 में ना मौलाना, 2018 में इसने मालूम है क्या एक सीन और करी थी, जो इलेक्शन लड़ने के बाद 224 कैंडिडेट इलेक्शन से कंटेस्ट करने के बाद इसने मालूम है एक बार एक और वीडियो डाली थी, जो 119 सीट से लड़ने वाली थी तेलंगाना से। बराबर, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उस दौरान है ना मौलाना, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि उस वक्त जो सीएम था तेलंगाना का केसीआर की कोर मेंबर की है ना, कोर मेंबर जो होता है हर एक बॉडी में पार्टी की ने कोर मेंबर होती है, उस मेंबर में से मुझे को ये मालूमात मिली कि हैदराबाद में ना ऑलरेडी एक मीम पार्टी 70 साल से ना वो जो पूरी तरीके से रूल कर रही है, समझ रहे। एक अपने अपने एक स्टेट का एक अपना अपना एक फन होता है, एक तरीका होता है, उनका एक अपना एक तरीका है, समझ रहे। केसीआर का स्टेटमेंट ऐसा था कि जब एक मुस्लिम पार्टी मीम पार्टी है ना मुसलमानों की, तो यहाँ पे दूसरी पार्टी आने की क्या जरूरत है, समझ रहे। तो इसने क्या करी है कि इसने जानबूझ के बीजेपी के विंग में घुस के, और वहाँ पे ना एक विंग है बीजेपी का जो बाकायदा ना मुसलमानों को जो मशहूर होते हैं, फेमस होते हैं, उनको बाकायदा ना उनकी ट्रैपिंग कर दे मौलाना, मुझे मालूम है। जो हैदराबाद के रहने वाले उनको अच्छे से मालूम है जो मैं बातें बता रहा हूँ। वो बाकायदा उनको पैसे दिए जाते हैं, उनकी ना पूरी ना काउंसलिंग की जाती है, और उनको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे जुमले बोलने लगाते हैं जो अन इस्लामी के मुसलमान के खिलाफ है, समझ रहे। ऐसी ऐसी चीजें उनकी काउंसलिंग की जाती है, और उनको ना अच्छे से अच्छा पैसा, अच्छे से अच्छा रहना, हर तरह से उनको ना फैसिलिटी दी जाती है। बस उनका खाली मकसद क्या रहता है कि उनको जो बताया जाएगा बोलने के लिए वही बोलना है और वही काम करना है। ये औरत वही काम कर रही है आज की डेट में। अभी देखिए मौलाना कैसा है, कुल मिला के देखिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अपनी दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमको वहाँ से मदद मिल रही है, तो इंशाल्लाह जो है इसका सब कुछ हम लोग जो है ना वहाँ से एक्सपोज करने वाले हैं। रिजर्व में बुलियन में गोल्ड भी है, इसने काफी पैसा अपना वहाँ पे ट्रांसफर करवाया, सऊदी से, कुवैत से, इंडिया से। इवन मैं हाँ ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करना। मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी हम लोगों ने मौलाना, हम लोगों ने अभी हाल ही में नोहेरा शेख से जो मिल के भी आए, और नोहेरा शेख के जितनी भी जो उससे जुड़े हुए जो भी है, उसकी असिस्टेंट है
ऑफिस में वो काम करने वाला वो इमरान है, अब समझ रहे ना। हम लोगों ने जो मुमकिन कोशिश थी मौलाना, हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड हर सारी चीजें ना अवेलेबल है सोशल मीडिया पे विथ एविडेंस। और हम लोग का कोई गलत इंटेंशन बिल्कुल ना पहले था ना आज है, समझ रहे। वो तो है, मकसद नहीं, हमारा नहीं, यही बहुत था कि ज्यादा। किसी भी तरीके से नोहेरा शेख के पास से लोगों का पैसा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या रास्ते हैं, उन चीजों पे हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड लेटर पे वीडियो में हर तरह से हम लोगों ने उसको अप्रोच किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मानी, उसको एक्सेप्ट भी करी, ऐसा कि नहीं करी। लेकिन वो औरत है ना कि जर्रा बराबर भी है ना उसके दिल में ना रहम है और ना ही अल्लाह का खौफ है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती मकसद के तहत है ना वो लोगों की जिंदगी अजरन बनाते ही जा रही है। और सिर्फ ये टोकरा से जितना भी जो इल्जाम का जो टोकरा है, जो विक्टिम्स है, वो पूरा क्या कर रही है मालूम है, वो MIM मीम पार्टी पे फेंक रही है। जबकि इसके अंदर मीम पार्टी का कोई रोल नहीं है मौलाना। मीम पार्टी का अगर कोई रोल है तो वो कोर्ट तक ही सीमित है। मैं इसको खुला तो बोलता हूँ। बहुत मौके मिले थे मौलाना 2018 में, जब इसके पेमेंट डिले हो गए थे, इसके पास बहुत वक्त था। बिल्कुल पैसा आना एकदम बंद हो गया। ये पैसा गबन कर चुकी थी, काफी खासा पैसा इसने जो है ना, जब इसकी नीयत बदल गई और तब सबसे बड़ा जाके फिर FIR इसके ऊपर होना शुरू हुए। सबसे बड़ा मसला क्या मालूम मौलाना, हिंदुस्तान की जुडिशरी के जो सिस्टम में, जो निज़ाम में, ये जो हम मुसलमान, जब दो मुसलमान या उससे ज्यादा है, जब ये मसला, जब दो मुसलमान के आपस में कुछ मसला हो जाता है ना, तो ये सिविल मैटर है। एक अलग से ना उसके लिए एक कोर्ट होता है जो सिर्फ उसके अंदर वो, हाँ मुस्लिम पर्सनल हो तो वो छोड़ दो, वो एक अलग से कोर्ट होती है। लेकिन इस वहाँ के जुडिशरी में जो है ना, हिंदुस्तान के वो सिस्टम में, वो निज़ाम में, वो लोग खुद जज बोलते हैं कि तुम लोग आपस का, तुम लोग का मसला है, तुम लोग आपस में बैठ के सॉल्व कर लो और खत्म कर दो। तुम लोग कोर्ट में क्यों आते? ऑलरेडी 45 लाख कोर्ट पेंडिंग चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये सिविल मैटर है, और सिविल मैटर में ना उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। ये तो जानबूझ के है ना सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन करे, चाहे वो नोहेरा शेख के अगेंस्ट वाले कर रहे हैं या खुद नोहेरा शेख खुद जानबूझ के कर रही है। सब नोहेरा शेख जानबूझ के कर रही है। हाँ सर मैं अभी इतना ही बताना के बात अपनी खत्म करना चाहूंगा मौलाना, कि लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा और इसका कोई फॉर्म वॉर्म भरना नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, इसका ये मिसयूज करेगी। हम लोग करें तो हमारे मेंबर्स को तो हमने बिल्कुल साफ तौर पे इसका कोई भी फॉर्म भरने के लिए मना किया है। लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, आखिरी बात मेरी है, कुछ भी कीजिए आप, कुछ काम बनाइए। लोग परेशान है, बहुत परेशान है। जरूर मौलाना, कि कौन किधर से मदद करेगा। हमारा दुबई जाने का जो मामला है ना, वो आसान हो जाए। तमाम जो तैयारी हम लोग कर, आप कुछ भी कीजिए, कुछ रास्ता बनाइए। पूरे अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को हमारी दुआ तो तुम्हारे साथ में है, हमारी दुआ पूरी तुम्हारे साथ में है। हर नमाज के बाद मैं दुआ कर रहा हूँ। दुआ कीजिए, बस दुआ कीजिए, दुआ करो बस। हम लोग अपने मकसद में, और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो रास्ता बना रहे हैं, उसमें बस अल्लाह ताला हमको कामयाब करे बस। आमीन आमीन ऐसा। ठीक है ठीक है मौलाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।